होम साइंस, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना, यही सब ना? पर जरा रुकिए, अगर मैं कहूं कि ये सोच पूरी तरह से पुरानी हो चुकी है और असल में ये आज की दुनिया की सबसे जरूरी और डायनामिक डिग्रियों में से एक हो सकती है, चलिए आज इसी धारणा की परतें उधेड़ते हैं। तो आगे हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इस पुरानी सोच को तोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी असली मॉडर्न परिभाषा क्या है, इसके वो 5 जबरदस्त फील्ड्स कौन से हैं, और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये एक अच्छी नौकरी से लेकर अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने तक का रास्ता कैसे दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी से जो इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। ईमानदारी से बताइएगा, जब कोई होम साइंस कहता है तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? वही खाना पकाने और सिलाई कढ़ाई की, राइट? सालों से, दशकों से इस सब्जेक्ट को इसी छोटे से दायरे में कह सकते हैं कि कैद करके रखा गया है। लेकिन क्या आज भी ये सच है? अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये फर्क बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। एक तरफ है पुरानी सोच और दूसरी तरफ है आज की हकीकत। जिसे हम घर चलाना समझते थे, वो असल में है रिसोर्स मैनेजमेंट। जो खाना बनाना और सिलाई था, वो आज फूड साइंस और अपैरल डिजाइन बन चुका है। मतलब जिसे लोग बस एक शौक समझते थे, वो अब एक प्रॉपर साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ किचन तक ही सीमित नहीं है, तो फिर आखिर ये है क्या? इसकी मॉडर्न परिभाषा क्या है? ये रही इसकी असली परिभाषा। देखिए, होम साइंस ना 2 चीज़ों का एक बड़ा ही कमाल का मिक्सचर है। ये एक आर्ट है जो हमें सिखाती है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, पैसा, टाइम, एनर्जी, उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें। और ये एक साइंस भी है जो एक हेल्दी, खुशहाल जिंदगी और एक सक्सेसफुल करियर बनाने के साइंटिफिक तरीके बताती है। मतलब आर्ट और साइंस दोनों एक ही डिग्री में। और ये कोई 1-2 चीज़ों वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये 5 बहुत मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ा है। ये है वो 5 खास एरिया। पहला, फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी खाने पीने और पोषण का पूरा विज्ञान। दूसरा, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस, मतलब कपड़ों और डिजाइन की दुनिया। तीसरा, रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी हर चीज का सही से इस्तेमाल। चौथा, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसान की ग्रोथ और विकास को समझना। और पांचवा, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, मतलब अपनी नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना। ये सिर्फ चैप्टर्स नहीं हैं, ये अपने आप में एक एक पूरी इंडस्ट्री है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये डिग्री सिर्फ नॉलेज नहीं देती, ये करियर के 2 बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही शानदार रास्ते खोलती है। एक रास्ता है जिसे हम कहते हैं वेज्ड एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना। सोचिए हेल्थ केयर, टूरिज्म, टेक्सटाइल जैसे बड़े बड़े सेक्टर्स में। और दूसरा रास्ता है खुद का मालिक बनने का, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना, एक एंटरप्रेन्योर बनना, केटरिंग से लेकर फैशन बुटीक तक, कुछ भी। अगर पहले रास्ते की बात करें तो यहाँ मौकों की कोई कमी नहीं है। आप सर्विस और टूरिज्म इंडस्ट्री में एक इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं या एक शेफ। हेल्थ केयर सेक्टर में लोगों के लिए डाइट प्लान बना सकते हैं, उनकी सेहत सुधार सकते हैं। और अगर आपको पढ़ाना पसंद है तो टीचिंग और रिसर्च की दुनिया तो है ही, स्कूल टीचर से लेकर कॉलेज प्रोफेसर तक। और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। आप प्रोडक्शन इंडस्ट्री में फूड एनालिस्ट बन सकते हैं, ये पक्का करने के लिए कि हम जो खा रहे हैं वो सेफ है। या फिर एक प्रोफेशनल डाइटिशियन बनकर हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। और भारत की जो इतनी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें एक अपैरल डिजाइनर के तौर पर नए ट्रेंड सेट कर सकते हैं। या फिर फैब्रिक क्वालिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं। ऑप्शंस बहुत हैं। तो देखा आपने, ये है वो 2 रास्ते। एक, किसी बने बनाए सिस्टम का हिस्सा बनकर अपनी पहचान बनाना, और दूसरा, अपना खुद का सिस्टम खड़ा करना। एक एम्प्लॉय बनना या एक एंटरप्रेन्योर, चॉइस पूरी तरह से आपकी है। अब जरा इस दूसरे रास्ते को गौर से देखिए, एंटरप्रेन्योर बनने वाले रास्ते को। ये सिर्फ छोटे मोटे काम नहीं है, ये आज के मार्केट की ज़रूरतों को पूरा करने वाले ज़बरदस्त बिजनेस आइडियाज़ हैं। जैसे अपनी फूड और न्यूट्रिशन की नॉलेज से एक सक्सेसफुल कैटरिंग बिजनेस शुरू करना, जो आजकल ऑफिस और इवेंट्स की पहली ज़रूरत है। कपड़ों की समझ से अपना फैशन बुटीक खोलना, ह्यूमन डेवलपमेंट की समझ से एक चाइल्ड केयर सेंटर चलाना, जो आज हर वर्किंग पेरेंट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट के हुनर से घरों, ऑफिसों, यहाँ तक कि अस्पतालों का भी कायाकल्प करना। ये सब आज के सफल बिजनेस मॉडल हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है?
आखिर होम साइंस में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी डिग्रियों से अलग बनाता है? ये एक लाइन सारी कहानी कह देती है। गृह विज्ञान छात्रों को अन्य सभी विषयों से बढ़त देता है। और ये बढ़त क्यों? क्योंकि ये अकेली ऐसी फील्ड है जो आर्ट और साइंस, मतलब क्रिएटिविटी और लॉजिक, दोनों को एक साथ सिखाती है। और यकीन मानिए, आज के दौर में यही सबसे पावरफुल स्किल कॉम्बिनेशन है। तो आखिर में बस एक सवाल, एक ऐसी दुनिया में जहां क्रिएटिव और एनालिटिकल दोनों तरह की स्किल्स की इतनी जबरदस्त डिमांड है, क्या होम साइंस ही भविष्य की सबसे वर्सटाइल यानी सबसे बहुमुखी डिग्री हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।